नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, कुछ हल्के फुल्के वीडियोस बनाने के बाद मैं फिर से अपने फेवरेट टॉपिक पे आ जाता हूँ। वो है ऑस्टमी और कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। आप तसल्ली से उसको हेडफोन लगाकर सुनना। सच में आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत आपको शाब्दिक सीख भी दे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि दोस्तों, ये हफ्ते 2013 और ये महीने में मेरी सर्जरी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टमी की सर्जरी हुई थी 21 जून को, और ये हफ्ते उसे आज पूरे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 9 साल कंप्लीट हो गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना समय बीत जाएगा। और सच बोलूँ तो अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैं कभी नॉर्मल भी था विदाउट सर्जरी के। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ऑस्टमी के साथ में ही पैदा हुआ था, क्योंकि इतना समय गुजर गया है यार, सच में। तो ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा। तो बहुत आप तसल्ली से और हेडफोन लगा के सुनो। और मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या क्या चीज़ आपसे बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ पर इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो 9 साल कंप्लीट हो गए, और दोस्तों सच बोलूँ तो मुझे खुद को अभी याद भी नहीं है कि मैं कभी बिना ऑस्टमी के साथ में रहा भी था या नहीं। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, पर लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ने कुछ चीज़ सिखाई है जो हमेशा आपके साथ में शेयर करने को मन करता है। तो इस बात भी कुछ ना कुछ शेयर करने को मन कर रहा है। तो दोस्तों, ये है कि लाइफ में ये मन है ना, ये कभी भी आपको चैन से बैठने देगा ही नहीं। ये कभी ना कभी या हमेशा आपको ये फील कराएगा कि कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास नहीं है। बचपन में जब थे तो ऐसा लगता था ये पढ़ाई कब ख़त्म होगी और उसके बाद में असली लाइफ स्टार्ट होगी। और जब 10th तक पहुँचे तो बोर्ड के एग्ज़ाम ऐसा लगता था कि वो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद में तो लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी, उसमें स्कोर कर लेंगे। फिर कॉलेज में गए तो ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद में असली स्टार्ट होगा और उसके बाद में लाइफ सेटल हो जाएगी। और उसके बाद में क्या हो, तो कैंसर का जो फेज़ आया 2013 में, वो फेज़ में तो दोस्तों ऐसा लगा कि यार ये चीज़ बस खाली निकाल दे ऊपर वाला, और ये फिज़िकल सफरिंग ख़त्म कर दे। और उसके बाद में क्या, उसके बाद तो हम अगर इस चीज़ को ख़त्म कर दे तो पत्थर तोड़ के भी अपनी ज़िंदगी गुजारा कर लेंगे। ऐसी फीलिंग आती थी उस वक्त कि यार वो बस समय ख़त्म कर दे। और आज देख लो, 9 साल बीत चुके, इतने उतार चढ़ाव के बाद में भी लाइफ अभी भी ऐसा लगता है कि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वक्त ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, वो दर्द, वो सफरिंग, वो सब चीज़ें। और फिर भी देखो, आज मन उसी तरह भागता रहता है। आज और एम्बिशियस हो गया है कि सोचता है कि आज अच्छा जॉब मिल जाए, या तो अच्छी लाइफ और हो जाए, कोई और अच्छे रिश्ते नाते बढ़ जाए। तो देखो लाइफ बहुत ही अजीब है दोस्तों। ये मन है ना, ये कभी भी आपको शांति से बैठने देगा ही नहीं। ये और हमेशा महसूस करवाएगा कि आपके पास कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीख ली है लाइफ में, कि जब तक आप प्रेजेंट सिचुएशन में संतोष नहीं करते ना, तब तक आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकते। क्योंकि लाइफ के हर एक मोड़ में ना कमी महसूस होगी कोई ना कोई चीज़ की। और ये लाइफ ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहेंगे। भले ही बीमारी हो या नहीं हो, कुछ और हो, आप शांति से नहीं बैठ पाओगे। तो शांति से वही बैठ पाएगा जो संतोष करेगा, जो प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रहेगा, जो ऊपर वाला दे रहा है उसमें शुक्र करेगा और खुश रहने की कोशिश करेगा। यस, तभी आप सच में आप अपने आप को शांत कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। आप क्या, आपको
लगता होगा कि ये चीज़ ख़त्म कर दे, ऊपर वाला हमारे सफरिंग कम कर दे। तो दोस्तों सफरिंग अगर ख़त्म हो गई तो दोस्तों फिर और इच्छा बढ़ जाएगी, फिर लाइफ में कुछ और चाहिए होगा। तो ये आज तक कोई भी इस चीज़ को काबू नहीं कर पाया, क्योंकि मन है ही ऐसा, मन है ही चंचल, क्योंकि उसको और चाहिए और। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और किसी को भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या बुरा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, कोशिश करो कि उसमें खुश रहो, क्योंकि मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी ये चीज़ें बोलने को और सुनने को बहुत ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बार सुनी है, पर दोस्तों सच में आज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ में हुई, कैंसर और ऑस्टमी, ये सब चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। शायद से अगर मैं नॉर्मल इंसान अगर होता तो शायद से इतनी चीज़ें नहीं समझ पाता लाइफ में, और इस चीज़ों ने मुझे एक लाइफ को है ना और इम्पोर्टेंस दिया है। बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ के मुझे ऐसा लगा है कि यार लाइफ का कोई अलग मतलब था, और नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता ये सब चीज़ें, लाइफ को बहुत ग्रांटेड लेता है। और जब आप पे मुसीबत आती है तो और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाते हो, तो आपको असली ज़िंदगी का पता चलता है कि यार हाँ, ज़िंदगी में हमेशा पैर अपने ज़मीन पर रखो। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन पर रखो। ज़मीन का मतलब आप डाउन टू अर्थ रहो, क्योंकि लाइफ आपको क्या से क्या चीज़ दिखा सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजा को रंग बना सकती है और रंग को राजा बना सकती है। लाइफ ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। तो इसमें आप अपनी कभी भी कोई चीज़ पे घमंड मत करो कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ बहुत पहले अच्छे जी रहे थे, पर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, ये सब चीज़ें आ गई, तो अप्स एंड डाउन्स, तो हमने भी कभी कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आएगी। पर खैर, मैं अपने आप को बहुत बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि मेरे साथ में ऊपर वाले ने ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि इसके वजह से ही मैं एक अलग इंसान बन पाया हूँ यार। नहीं तो शायद से ही इतनी लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चलती, और इतना सब चीज़ मैं जो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और जो भी मुझे करने का मौका मिल रहा है, मैं कभी नहीं कर पाता, क्योंकि उस चीज़ का मतलब ही नहीं समझता था, मैं इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं समझता था, रिश्ते नातों का इम्पोर्टेंस नहीं समझता था, और लोगों के दुख दर्द जो क्या होते हैं ना, हॉस्पिटल में जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है लाइफ में। क्योंकि जब इंसान सही सलामत रहता है ना, तो वो ज़िंदगी को और तरीके से देखता रहता है। पर जब आप मुसीबत में पड़ते हो और आप रियल सफरिंग देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि यार ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, और बहुत सारे अपना आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। पर ये सब चीज़ें जब लाइफ में होती है तो इंसान को अपनी औकात पता चल जाती है। जी हाँ दोस्तों, औकात पता चल जाती है। तो बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ में हुई, तब भी ये सब चीज़ें समझ पाया। और आपके साथ में भी दोस्तों, जो समय बीत रहा है उसमें हमेशा एक सीख रहेगी, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि बाद में उस चीज़ की वजह से हम कुछ और चीज़ मिलती है हमें। तो इसीलिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे अच्छा ही समझो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सिखाती है, और जो ऊपर वाला दे रहा है दोस्तों उसमें शुक्र ही रखो, क्योंकि वो गलती नहीं करता, वो गलती नहीं करता। जो भी है हमें अपने ही कर्मों का मिल रहा है, तो किसी को दोष दे के क्या फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, किसी को दोष दे के फ़ायदा नहीं है। जो हो चुका है वो पास्ट है, जो किसी पे भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान अपने ही कर्मों का पाता है। तो खुश रहो, लाइफ में जैसी भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करते ही है ना आपकी आधी मुसीबत तो दोस्तों कम हो जाएगी। क्योंकि ये मन और ये माइंड बहुत ही पावरफुल है, उसको आप जैसे ट्रेन करोगे ना वैसे हो जाएगा। देखते रहो, डॉक्टर एनेस्थीसिया वगैरह लगाता है कोई पार्ट पे,
तो कोई काटते तो वो ऑब्वियसली वो पार्ट पे आराम से कट फुट करता रहता है। तो दोस्तों ऐसा ही है, अगर हम अपने लाइफ में अपने दिमाग को वो मैसेज भेजेंगे ही नहीं कि हमें कोई दुख दर्द है, तो दोस्तों आधे दुख में बोल रहा हूँ ना, उधर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ वक्त के साथ में समझी है, हाँ वक्त के साथ में समझी है, और इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पर मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया है। और अब लाइफ में कुछ चीज़ मिले या ना मिले, मैं तो जो जिस स्थिति में ऊपर वाला रखेगा उसमें खुश रहूँगा। और जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, जैसे ऊपर वाला जो चीज़ दे उसमें शुक्र करो, और नहीं तो क्या ज़्यादा, क्योंकि नसीब है, नसीब का सबको मिलता है, उससे ज़्यादा ना ही किसी को मिलता है और ना ही उससे कम मिलने वाला है। बस मेहनत करते रहो लाइफ में, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहो, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए ऊपर वाले को शुक्र करो, कभी भी किसी को दोष मत दो। और नहीं तो क्या, ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और क्या, ज़िंदगी में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, जो ठीक है वो भी क्या लेकर जाएंगे, वो भी खाली हाथ ही जाएंगे, और जो दुखी है कुछ भी है वो भी खाली हाथ ही जाएंगे। तो फिर किस बात का अफसोस, जब जाना ही सबको खाली हाथ है तो भैया, और मरना तो सबको है ही, ऐसा तो है नहीं कि भैया जो बीमार है इंसान वो ही मरेगा। अगर वैसा होता तो फिर तो हम ठीक है अफसोस करते कि चलो हम बीमार है या कुछ है ऐसा, तो हम मर जाएंगे। तो मरना सबको है, जब मरना ही सबको है तो फिर किस बात का अफसोस, किस बात का अफसोस, है ना। बोला था ना कि मैं क्या बोलूँगा मुझे खुद को पता नहीं चलेगा। तो एक बार मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ यार, ऐसे ही होता है कि नॉन स्टॉप बोले जाता हूँ, और बस यही अपना एक्सपीरियंस था। 9 साल ऐसे ही बीत गए, और पता नहीं आगे और ऊपर वाले ने कितना समय और लिखा है लाइफ में। पर बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उस ऊपर वाले के कि भले ही उसने कुछ चीज़ ले ली है मेरे से, पर मैं बता नहीं सकता कितनी कितनी सारी चीज़ें उसने मेरे अंदर और दे दी है। तो मैं जितना शुक्र करूँ उसका कम है। जी हाँ दोस्तों, जितना शुक्र करूँ उसका कम है। और आपको भी ऐसे ही, आप भी ऐसा ही फील करो कि भले उसने कुछ चीज़ आपकी ली है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं देगा, एक एक्सपीरियंस कराएगा, वो सोच दिलाएगा, या तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो अपने नज़दीक लेकर आएगा। क्योंकि दुख में ही हम उसके नज़दीक जाते हैं, खुशियों में और अच्छे समय में तो इंसान पता नहीं कहाँ आसमान में खोया रहता है, उसको लगता है सब चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ कराएगी, कम से कम जो सबसे जो वो हो सकती है वो आपके नज़दीक आएगा, ऊपर वाला आपके नज़दीक आएगा और आप उसके नज़दीक जाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसे याद करोगे ये समय पे। तो वो बहुत ज़रूरी है दुनिया में, और कोई काम नहीं आने वाला, काम आएगा तो वो सिर्फ ऊपर वाला और उसकी यादें, या तो जितना आपने उसका सिमरन किया है, यस, बाकी सब इधर ही रह जाएगा। यस, तो बस भैया यही एक्सपीरियंस था, ये चीज़ आपको बतानी थी। 9 साल का एक्सपीरियंस और निचोड़ 9 साल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप जो चाहे वो कर सकते हो। यस, जो चाहे वो कर सकते हो। और आपका कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप हमेशा वेलकम हो। और यस, जो भी आपको कहना है, कुछ भी कहना है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस और भी आते रहेंगे। और यस, आगे भी आते ही रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।